नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जगदलपुर में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। ठेके के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। मुंगेली में पटवारी संघ की हड़ताल 15 दिन से जारी। 8 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी का मनाया गया जन्मदिन। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। 1500 से अधिक लोगों ने लिया लाभ। सरायपाली में शासन की योजनाओं में चल रहा फर्जीवाड़ा। मजदूरों को नहीं मिल रहा 1 सप्ताह का वेतन। एसडीएम कार्यालय पहुंचे सैकड़ों मजदूर। और पिथौरा के ग्राम चांदापारा में भीषण सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। कार चालक पर कार्रवाई करने की कर रहे मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर में 29 मई को बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चांदनी चौक स्थित सरकारी शराब की दुकान के सामने पहुंचे। वहीं प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विरोध में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शराब की दुकान की दीवारों सहित आसपास की दीवारों पर कांग्रेस सरकार के विरोध वाले पोस्टरों को भी चिपकाया गया। सरायपाली के झिलमिला चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के कांग्रेस सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर किए गए झूठे वादे, हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले, गोठान घोटाले और प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चक्का जाम किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए गए। वहीं चक्का जाम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सरला कोसरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, जनपद अध्यक्ष कुमारी भास्कर, पुष्पलता चौहान, पूर्व विधायक रामलाल चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के साथ महिलाएं भी बच्चों के साथ चक्का जाम में शामिल हुई। देखिए, 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अब यह सुनते हैं और पहले हमारे काम भी करती कि गांव में अवैध शराब को पकड़ती हैं और पकड़ के पुलिस के पास पहुंचाती है। आज यह हो रहा है कि अवैध शराब को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पुलिस उल्टा पैसा लेके छोड़ देती है। सरकारी दुकान में ही अवैध शराब का बेचा जा रहा है 40%। 2000 करोड़ का घोटाला है। तो यहाँ पर शराबबंदी का उन्होंने गंगा जल लेकर जब शपथ खाई थी उसमें तो कहा था कि शराब बंद कर देंगे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शराब को दुकान बढ़ा दिया, अवैध शराब को भी बेचना प्रारंभ कर दिया। इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को आवाज उठाते आ रही है कि हर शराब काउंटर में एक काउंटर नहीं बल्कि 2 काउंटर चल रहे हैं। एक तो राजस्व में जाता है और दूसरा सीधा भूपेश बघेल की तिजोरी में जा रहा है, जो सीधा ऊपर तक दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। और इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाते आ रही थी, लेकिन इस बात को नकारा जा रहा था। आज आप देखिए, ईडी ने पूरे पुख्ता सबूत और पूरे दस्तावेज के साथ 2000 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया है। और आगे इसमें इस नीचे और खंगालते जाएंगे तो पता नहीं है वो कितने हजारों करोड़ का होगा। तो इस तरह से जो ये सरकार हर चीज में घोटालेबाज की सरकार घोटाले कर रही है। और इसमें तो सबसे ज्यादा ठगे गए हैं हमारी महिलाएं, जो पूर्ण शराबबंदी का वादा करके इस तरह से शराब में सबसे बड़ा घोटाला किया है। तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज पूरी महिलाएं संकल्पित हैं। हमारे सहयोगी रहेंगे, हम अच्छे काम के लिए यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिस तरह से 2000 करोड़ का घोटाला है उसके हम कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। शराबबंदी बंद करूंगा करके, लेकिन अभी तक एक भी शराबबंदी कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि हम लोग देखें, आप लोग
सब देख रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर है। और हम लोग जो अभी आप बोल रहे थे कि राजनीति है, राजनीति तो करना पड़ेगा। कोई भी शासन में आता है तो उनको मौका देना चाहिए। हम लोग उनको 4.5 साल मौका दिए, देखते रहे कि अब करेंगे तब करेंगे, उनका जो वादा है पूरा करेंगे करके, लेकिन अभी तक वो लोग एक भी वादा नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, वादा पूरा नहीं किए हैं। आप पूरे प्रदेश को मालूम है यहाँ पर भूपेश सरकार द्वारा शराब जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और करीब 2000 करोड़ का शराब में भ्रष्टाचार की उजागर हुई है। कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचारी नीति विरोध नीति जो कुनीति है इन सबको उजागर करने के लिए आज महिला मोर्चा के द्वारा जो है आज यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया गया है। बिलासपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ युवक भी शामिल रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शराब बंद करने का और नकली शराब बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं के शराब दुकान में जाने से शराब प्रेमियों में हलचल मच गई। आपको बता दें, बिलासपुर में अमूमन महिलाएं शराब की दुकान पर नहीं देखी जाती हैं, लेकिन प्रदर्शन करने गई महिलाओं को देखकर शराब प्रेमी अपनी शराब छुपाने लगे और खुद छुपने लगे। वहीं महिला मोर्चा ने दावा किया है कि सही तरीके से जांच होने पर शराब घोटाला कम से कम 10,000 करोड़ का निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शुरू से ही भूपेश सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ के रखी है, क्योंकि भूपेश सरकार जब सरकार बनी थी महिला माता बहनों के साथ में उन्होंने गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे और शराब हम बंदी करेंगे, मगर उन्होंने शराब बंदी नहीं की और आयोग वगैरह बनाया और समिति वगैरह बनाई, पर उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में ये बात नहीं कही थी कि हम आयोग बनाएंगे, समिति बनाएंगे, बाद में शराबबंदी करेंगे। मगर इससे ये साबित होता है कि भूपेश बघेल जी सीधा बहनों को, माता बहनों को, छत्तीसगढ़ बहनों को धोखा दिया है और अपने वादा से मुकर गए। और उन्होंने अभी कुछ समय पहले अपने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम शराबबंदी नहीं कर सकते। चलो शराबबंदी आपने नहीं की, मगर आज देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ईडी का छापा बोल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ बोल रहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो किसके संरक्षण में हुआ है और अभी उनके ही अधिकारी आज जेल में हैं। और हम चाह रहे हैं कि 2000 करोड़ का तो घोटाला ये सिर्फ एक छोटा सा बोला जाए कि एक नुमाइंदा है। आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी जांच कमेटी बैठेगी तो हो सकता है ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जाए। और इन्होंने उड़ता पंजाब कहते थे, मगर आज जिले के पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें आपको कि पटवारियों के लगातार हड़ताल में जाने से मुंगेली के कनिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार ने 8 मांगों पर सहमति जताई है। बता दें कि पटवारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पे 2800 करने, राजस्व निरीक्षक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने, संसाधन और नेट भत्ता दिया जाने, महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता दिए जाने, अतिरिक्त हल्के के प्रभाव के मानदेय में बढ़ोतरी करने, पटवारी भत्ते हेतु योग्यता स्नातक दिए जाने और मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने, बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी एफआईआर दर्ज न किए जाने समेत इन सभी मांगों को लेकर पटवारी संघ हड़ताल पर डटे हुए हैं। साथ ही पटवारी संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय वाहन पर जिला शाखा मुंगेली के द्वारा विगत 15 दिनों से अगर खेल परिसर धरना स्थल पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे संघ का 8 प्रमुख मांग है, जिसके संदर्भ में हम लोग पूर्व में भी राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं और 2020 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। तहसील स्तर, जिला स्तर और प्रांत स्तर पर हम लोग राज्य सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 24 तारीख को हम लोग रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, जिस पर निर्णय हुआ था। पूरे प्रदेश के सभी पटवारी एकजुट हुए थे और सबके द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यदि 15 तारीख तक यदि राज्य सरकार हमारी जो प्रमुख जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, 8 प्रमुख मांगे हैं जो हमारी जायज मांगे हैं, जिस पर सकारात्मक विचार नहीं किया जाता है, तो 15 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
तो ठीक उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़े और राज्य सरकार द्वारा हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया। आज 15 दिन हो चुके हैं, जिला शाखा मुंगेली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसमें उनके जो मांगे हैं वो ग्रेड पे से संबंधित है, वेतन से संबंधित है और 8 तरह की मांगे हैं। उनका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी मांगों पर विचार करें और जल्द से जल्द। रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूंद ने रायपुर पश्चिम विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान हर बूथ में एक विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करके शोल, श्रीफल और श्री राम दरबार के स्वरूप का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। वहीं मूंद ने दानवीर भामाशाह वार्ड गुडियारी के बूथ नंबर 102 में स्थित त्रिभुवन विश्वकर्मा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मूंद ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित कक्षा 10वीं की छात्रा मनीषा यादव को 10वीं की परीक्षा में सर्वाधिक 90% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर राज्य निर्माण से राज्य के आदिवासी समुदाय में यह उम्मीद जागी थी कि अपने राज्य में समस्याओं की सुनवाई और त्वरित निपटान होगा, लेकिन 20 सालों से भी अधिक साल बीत जाने के बाद भी आदिवासी समाज अपने नैसर्गिक और संवैधानिक हक के हिस्से से वंचित है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या में 32% और क्षेत्रफल में लगभग 65% भूभाग में निवास करते हैं। भारतीय संविधान में उनकी भाषा, भूमि, रिवाज और आस्था को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इन सब के बाद भी यह दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उपरोक्त यहां सभी बातों पर सुविचार और सुनियोजित ढंग से हमला हो रहा है और जिससे दुखी होकर आदिवासी समुदाय विगत 3 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। शासन प्रशासन के रवैये से यह लगता है कि आदिवासी समाज की समस्याओं के प्रति सरकार की गंभीर एवं संवेदनशीलता नहीं है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने आज भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखा। हम लोग इस मांग को ले भाई, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ जो 2001 से जो बनी है, 2001 बनी, तो हम लोग सोच रहे थे भाई इसमें आदिवासी समाज का भी कुछ सुनवाई होगी और उनकी मुसीबत तकलीफ कम होगी, लेकिन उसको कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आदिवासी की जमीन को लोग ऐसे मतलब गिद्ध, चील, कौवे की तरह पड़े हैं आदिवासी की जमीन पर। आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी लोग दूसरे के नाम में, चौंकर चाह के नाम में ले लेके उसको अपने हथियार हैं, बहुत सारा कर रहे हैं। अब कलेक्टर साहब उसने परमिशन देते हैं। ये इस तरह काम खेल बंद होना चाहिए। ये आदिवासियों का है, महामाईदा ये आदिवासियों का है, चंद्रपुर चंद्रसेनी दाई आदिवासियों का मंदिर है, बमडेश्वरी बमलाई दाई आदिवासियों का मंदिर है। उस मंदिर में मतलब आदिवासी को हटाकर आदिवासी परंपराओं को खत्म कर उसमें ट्रस्ट बना के मतलब गैर आदिवासी लोग बन गए हैं और उसका सब चढ़ोतरी खाते हैं। वो आदिवासी चुपचाप देख रहे हैं। मनासा में महेश नवमी पर्व पर महेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा विशाल वाहन रैली और भगवान महेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, वाहन रैली नगर के द्वारकाधीश मंदिर से शुरू की गई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सुधमारपुरी धर्मशाला में संपन्न हुई। इसी के साथ नवयुवक मंडल द्वारा महेश नवमी पर्व पर विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया, जिसके विजेता उपविजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। सभी कार्यक्रमों में समाजजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आयोजन को सफल बनाया। इस दौरान वाहन रैली में महेश्वरी समाज अध्यक्ष, नवयुवक मंडल पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। खबर बेमेतरा से है, जहां किसान नेता योगेश तिवारी का जन्मदिन समर्थकों ने जनसेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, वहीं शहर के बेसिक स्कूल मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लिए 1500 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण में लिए पंजीयन कराया और जन्मदिन के अवसर पर किसान नेता कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिसमें जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण अंचल में 40 से अधिक स्थानों पर समर्थकों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया गया।
गया। इस दौरान किसान नेता ने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित और बुजुर्गों की सेवा ही ईश्वर की आराधना है। इस अवसर पर किसान नेता योगेश तिवारी ने वृहद आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल और कपड़े भी वितरित किए। सरायपाली ब्लॉक के गांव बलेंडा में रोजगार गारंटी योजना के तहत नाला सफाई का कार्य करने वाले मजदूरों को एक सप्ताह की मजदूरी नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों मजदूर जनपद पंचायत कार्यालय और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं मजदूरों ने सरपंच रोजगार सहायक के खिलाफ रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार करने की लिखित शिकायत दी है। आपको बता दें कि मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं फिलहाल देखना यह है कि शासन की महत्वपूर्ण योजना रोजगार गारंटी योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जांच प्रशासन कब तक करवाया जाता है और उन पर क्या कार्रवाई करता है। वो मतलब डाल नाला में हम लोग काम किए थे, उसमें 3 हफ्ता काम किए थे। 2 हफ्ता का पेमेंट मिला है और 1 हफ्ता का पेमेंट नहीं मिला है। और जो काम नहीं किया है उनको पैसा पेमेंट मिला है, दूसरे गांव का है। फर्जी नाम भरे हैं? हाँ, फर्जी भरे हैं उसको। कितने लोगों का? वो कम से कम 30-32 लोगों का। और आप लोग कितने लोगों को पैसा नहीं मिला है? हमारे कम से कम 150 करीब से ज्यादा हुआ है कि कम। तो क्या पैसा आया नहीं कि निकाल के खा गए? हाँ, निकाल के खा गए। कौन कौन खाया? वो सरपंच और उसका मेयर कमलनाथ। 3 हफ्ता काम किए हैं तो 2 हफ्ता का काम वो पैसा दिया है और 1 हफ्ता काम वो लस कर दिया है। सरपंच फर्जी कर रहा है। कौन सा काम किए थे? वो नाला साफ कर रहे हैं। तो आप लोग फर्जी मस्टोर का लिखे हो, फर्जी आहरण किया, किसका फर्जी आहरण हुआ है? क्या बोले? फर्जी आहरण का आप लोग शिकायत कर रहे हो कि पैसा निकाल लिया, तो क्या दूसरे लोगों का नाम भरा है? हाँ, दूसरा लोगों का वो बंदली माल का नाम भर दिया है। तो वो लोग हमारे गांव का बलेंडा का नाम नहीं भरा है, वो बंदली माल का नाम भर दिया है। तो वो लोग काम किए हैं कि नहीं? हम लोग काम किए हैं। अब बंदली माल के लोग काम के नहीं किए हैं। तो उनका फर्जी नाम भर दिया? उसका फर्जी नाम भर दिया है। तो आप लोग का कितने लोगों का पैसा बाकी है? हम लोगों का 30-35 लोगों का बच गया है। और कितने लोगों का फर्जी नाम भरा है? 30-35 फर्जी नाम भर दिया है बंदली मान का नाम से। सर, आपके ब्लॉक के बलेंडा गांव के लोगों ने शिकायत की है कि उनके द्वारा मनरेगा में नाला सफाई का काम किया गया था। 3 हफ्ता और 2 हफ्ता का मजदूरी मिला। 1 हफ्ता का पैसा सरपंच रोजगार से लोग निकाल के खा गए हैं और दूसरे गांव के लोगों का फर्जी मस्टोल भर के पैसा आहरण करने का शिकायत है। इस संबंध में मेरा कहना है, उसका मैं बलेंडा वाले निवासी से जो काम की है उनसे पूछताछ करूंगा और जो गलत नाम से दर्ज कर मस्टोल निकाल कर भुगतान किया गया है उचित कार्रवाई उनके ऊपर करूंगा। सर, ये ऐसे बता रहे हैं कि ये वास्तविक में काम के इनको नहीं दिया गया और जो फर्जी नाम भर के आहरण कर लिया, तो ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई होगी? इसके ऊपर मैं जांच करवाऊंगा तो गलत पाया। खबर धमतरी से है, जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक मामला जोगीडीह के किसानों का सामने आया है, जिसमें 79 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना की धनराशि केवल 9 लोगों के नाम पर ही आई है। सिर्फ 70 लोगों को किसान न्याय योजना की राशि नहीं मिली है। इस संबंध में अपनी शिकायत लेकर गांव के किसान अधिकारियों के पास पहुंचे तो वहां जाने के बाद पता चला कि इन 70 किसानों का ऑनलाइन पंजीयन होया ही नहीं है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना देकर अब वे उनके दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल किसान न्याय योजना की धनराशि नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। कि हमारे गांव का अभी तक से 21-22 का और 22-23 का बोनस नहीं मिल पाया है। उसी संबंध में यहाँ आए थे तो अधिकारी लोग वही बता रहे थे कि आपके गांव का ऑनलाइन नहीं हो पाया है, इसलिए आपका जो बोनस नहीं आ पा रहा है ऐसा कहते। तो सर, इसके बारे में जैसे राशि नहीं आई, आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया? सर, एक्शन लिए थे उनके पास, जबकि 9 आदमी का आया यहाँ उनके खाते में राशि, तो हमको मालूम हुआ। हम तो यही कह रहे थे कि वास्तविक में हमारे गांव का ऑनलाइन नहीं हुआ है, तभी अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। तब तो यहाँ से किसकी गलती ऐसे लग रही है कि कहाँ से गलती हुआ है? गलती पूरा टोटल इन्हीं का है मैडम जी। जोगीडीह के किसान जो आए हैं
उसका पूरा पंजीयन 79 पंजीयन हुआ है, जिसमें अभी किसानों के द्वारा हमें पता चला है कि 9 किसानों का बोनस की राशि अभी जो राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत आया है, ऐसा वो लोग हमको बता रहे हैं, और 70 किसानों को नहीं आया है, ऐसा अभी किसान लोग आगे बता रहे हैं। तो हम इसके अगेंस्ट में खाद्य कलेक्टर, उप पंजीयक, नोडल ब्रांच सब जगह हम लेटर जारी कर रहे हैं कि क्यों नहीं आया है, और जैसा भी वहाँ से हमें मार्गदर्शन मिलेगा फिर हम किसानों को सूचित करेंगे। सर उनका कहना है कि ये कार्य जो है 2 साल से ऐसे पड़ा हुआ हाँ, पिछले साल भी इसका बोनस आया नहीं है, चूँकि उसका जो जोगड़ी का है डूब ग्राम के नाम से NIC से हमें कैरी फॉरवर्ड से मिला है। पहले पूर्व में सलोनी उपार्जन केंद्र बिकता था, वहाँ से NIC से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। इसमें हमने किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया है, चूँकि NIC से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। इसमें हमें जो कैरी फॉरवर्ड से आया है उसी का अगेंस्ट में हम लोग धान खरीदी किए हैं। ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को बस हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हमें सूचना मिली है कि 79 किसान में 9 किसानों का जो राजीव गांधी किसान योजना का प्रथम किस्त प्राप्त हुआ है और 70 लोगों का नहीं हुआ है। तो हम इसके अगेंस्ट में हम आवेदन दे रहे हैं खाद्य कलेक्टर, उप पंजीयक, उप संचालक कृषि, नोडल और ब्रांच में, और इसके बाद में जैसा भी वहाँ से हमें जो भी हमें सूचना मिलेगा उसके आधार पर हम कृषकों को। पिथौरा के पास ग्राम चांदापारा में सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार सद्दाम कुरैशी को एक कार ने टक्कर मार दी। वहीं टोल प्लाजा में गाड़ी पकड़े जाने के बाद घायल युवक को टोल एम्बुलेंस के द्वारा पिथौरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। साथ ही गंभीर स्थिति को देखते हुए युवक को रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। वहीं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर यह घटना जो है हुई है। आपको बता दें, इस दुर्घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। खबर औरत से है, जहां जिले और नगर के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर AIDYO ने प्रदर्शन किया और नगर में बाइक रैली निकाली गई। बता दें कि गुना जिले में अभी तक मेडिकल कॉलेज न होने से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगे कब तक सुनती है और कब तक इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। वहीं AIDYO का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी जो आज बाइक रैली है R1 से लेकर गुना कलेक्टेड, बरखेड़ा हाट होकर गुना मार्केट और R1 मार्केट से निकलेगी। हमारे AIDYO संगठन की ओर से मांग है कि गुना जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुला जाए, जिससे आम जन को सही से इलाज मिल पाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो गुना जिले के मरीज हैं, अभी उनको इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, कहीं ग्वालियर जाना पड़ता है। इतनी दूर पहुंचने तक मरीज की जो हालत है वो खराब हो जाती है। इसी मांग को लेकर हमें मांग है कि गुना में सरकारी मेडिकल खोला जाए, जिससे आम जनता को इलाज में राहत मिले और मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी पढ़ाई का एक मौका मिलेगा, उन्हें भी एक सुविधा होगी गुना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने से। आगामी स्तर पे अभी जो बाइक रैली है और बड़ी जनसंख्या में भोपाल में धरना प्रदर्शन होगा, ज्ञापन होगा, बड़ी रैली निकाली जाएंगी आगे आगामी। भिंड जिले के ग्राम पंचायत मचंड में नल जल योजना के तहत ठेकेदार द्वारा करीब 1.5 साल पहले सड़क खुदवाई गई थी, लेकिन आज मई माह तक सड़क को सही नहीं किया गया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। आपको बता दें कि आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदार रामवीर सिंह के द्वारा कार्य में कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। जबकि सरपंच सुशीला शिवराम के बेटे राजू के द्वारा रोन जनपद पंचायत CO को ग्रामीणों की समस्या से अवगत भी कराया गया था, लेकिन अभी तक मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो नहीं की, लेकिन मैं आवेदन दूंगा अधिकारी को, SDM साहब को भी आवेदन दूंगा, CO साहब को भी दूंगा जनपद में। हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन उनका कहना है कि मैं कर दूंगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं दिख रही है कि वो कर पाएंगे। हमारे द्वारा ठेकेदार को कई बार बोला गया है कि आप जो ये काम कर रहे हो इसका ये तरीका सही नहीं है, आपने पूरा गांव हमारा खोद के डाल दिया है, जबकि इसमें करना क्या है कि जितनी लाइन खोदी जाए उसको तुरंत से कंप्लीट किया जाए। आज गांव में ये स्थिति है कि एक भी गली ऐसी नहीं है जहां से लोग निकल सकें। अभी किसानों ने बहुत भारी परेशानी उठाई है, भूसा ढोने में, गल्ला ढोने में और
सारक के टाइम पर घरों तक शादी में लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे लॉजों में वो करना पड़ा प्रोग्राम, इससे खर्चा भी किसानों को उठाना पड़ा है। और ठेकेदार के द्वारा जब भी मेरे द्वारा कहा जाता है तो ये कह के टाल दिया जाता है बस कुछ ही दिनों में काम पूरा होने वाला है और कल से काम करवा रहे हैं, परसों से काम करवा रहे हैं, हमारी ये टीम लग गई है, वो टीम लग गई है। जबकि हमने महावीरगंज और रजपुरा में उनको खोदने से मना भी कर दिया है कि पहले हमारा मछंड और जो इटाई खोद के डाल दिया है उसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद। धमतरी में रेत खदान में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी लिखित शिकायत पार्टी ने कलेक्टर को दी थी। इस मामले में पार्टी ने बताया कि रेत खदान में फर्जी रॉयल्टी बुक छपवाकर अवैध रूप से रेत विक्रय किया जा रहा था। वहीं कलेक्टर ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए रेत खदान पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और रेत खदान की तलाशी ली गई है। साथ ही आरोपी से गहनता से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।